हेलो, गुड इवनिंग गाइस। कैसे हो सब लोग? तो आज आपका दोबारा से हाजिर हूँ मैं लेक्चर लेके। ठीक है, तो जो भी कोई कमी होगी, कोई भी आपको लगेगा तो आप मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, जितना मेरे से हो सकता है, जितने मेरे पास अवेलेबल चीज़ें हैं उनके साथ में कोशिश जो है वो एक कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास आज का हमारा टॉपिक है पृथ्वी की गतियाँ। ठीक है, पृथ्वी की गतियाँ, गतियों की बात करते हैं। बोलता है हमें पता है कि हमारी जो अर्थ है, ठीक है, जैसे ये यहाँ पे दे रखा है, हमारी जो अर्थ है वो एक जगह पे रुकी नहीं हुई है। वो हमारे किसको, सन को ऑर्बिट कर रही है। ठीक है, इसको ऐसे ऐसे ऑर्बिट कर रही है। अगर यहाँ से चले, ये यहाँ पे हमारे पास एक अर्थ का स्ट्रक्चर दिखाया, बट हम अगर यहाँ पे बात करें, ड्राइंग ज़रा अच्छी नहीं बनी, इससे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा अच्छे से ड्राइंग बनाते हैं। मान लिया ये आपका सन है अगर, तो ये अर्थ जो है, ठीक है, ये इस तरह से, ठीक है, पूरा ये क्लोज नहीं हो रहा इसका, हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे बोलता है कि ये जो हमारी अर्थ है, ये हमारे जो सन सेंटर में है, इसको क्या करती है, ऑर्बिट करती है। ये इस सन को ऑर्बिट करती है। ठीक है, तो यहाँ पे बोलता है साथ में इसको तो ऑर्बिट करती करती है, साथ में बोलता है ये, अगर आप यहाँ पे इस पिक्चर में देखोगे तो बोलता है ये अपने एक्सिस पे भी रोटेट होती है। ठीक है, इसको यहाँ पे क्या करते हैं, इसके चारों तरफ हमारी अर्थ घूमती है। यहाँ पे बोलता है कि ये अपनी एक्सिस के ऊपर ही क्या होती रहती है, घूमती रहती है। जिसमें अब हमारे पास सबसे फर्स्ट वन हम बात करेंगे परिभ्रमण गति, या जिसको हम रोटेशन बोलते हैं। रोटेशन होती है आपकी, जैसे ये है ना एक्सिस, इसमें लिखा हुआ है एक्सिस। ठीक है, ये जो रेड कलर की लाइन है, तो बोलता है ये एक्सिस है। तो इस एक्सिस के ऊपर बोलता है आपकी अर्थ जो है वो रोटेट होती रहती है, परिभ्रमण करती रहती है। ठीक है, और कितने टाइम में वो परिभ्रमण पूरा कर लेती है, तो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड में आपकी पृथ्वी जो है एक अपना रोटेशन पीरियड जो है, एक रोटेशन जो है उसका, वो उसको पूरा कर लेती है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि वो अपने अक्ष पर, अपने एक्सिस पर किस दिशा की ओर घूमती है। ठीक है, तो बोलता है पूर्व से पश्चिम की तरफ। ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट की तरफ। ठीक है, तो इसकी तरफ ये घूमती है। उसके बाद फिर बोलता है इसी परिभ्रमण के कारण, ठीक है, ये जो अपनी एक्सिस के ऊपर अर्थ घूमती है, जैसे यहाँ पे ये दिखाया हुआ है कि आपकी जो अर्थ है, ये इसकी एक्सिस है, ये जो रेड कलर की लाइन आपको दे रखी है, और इसके ऊपर ये अर्थ क्या होती है, स्टेबल नहीं है, ये आपकी राउंड शेप में घूमती रहती है अपनी एक्सिस के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे बोलता है कि इसी परिभ्रमण के कारण जो है दिन रात भी बनते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, जो सन की रेज, अगर यहाँ पे हम मान लें सन है, तो सन की जो रेज अब अर्थ के ऊपर पड़ेंगी, ठीक है, अगर ये रोटेट हो रहा होगा तो क्या होगा कि इसका ये वाला, एक टाइम में ये वाला हिस्सा यहाँ पे आएगा, दूसरे टाइम पे ये वाला, तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, एक टाइम पे दिन होगा, एक टाइम पे रात हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट वन हमारे पास आता है, बोलता है ऋतु परिवर्तन भी होता है हमारे यहाँ पे, और वो जो ऋतु परिवर्तन होता है वो इस झुकाव के कारण, ये यहाँ पे दे रखा है ना, आपको एंगल दिया हुआ है यहाँ पे, ये ध्यान से देखोगे छोटा सा एंगल दिया हुआ है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री का आपको एक एंगल दिया हुआ है। और इस एंगल पर बोलता है पृथ्वी जो है अपनी एक्सिस पर क्या है, टिल्टेड है। ठीक है, टिल्टेड मतलब झुकी हुई है। ठीक है, तो इस झुकाव के कारण बोलता है यहाँ पे मौसम हमारे पास बनते हैं, ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक है, इसके बाद अब हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। हमारे पास अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो यहाँ पे बोलता है, ये देखो, बोलता है आपके पास दिन रात का छोटा बड़ा होना और ऋतु परिवर्तन किस तरह से होते हैं, अब हम ये देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस पूरे चीज को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको मैं एक ये इमेज दिखाना चाहूंगी। ठीक है, जो आपकी इमेज है, अब इस इमेज के अंदर ये जो सारी राम कहानी है, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर बाद बतानी है, वो सारी की सारी इस इमेज के अंदर है। ठीक है, इस इमेज में हमारी अर्थ का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, ये हमारी
अर्थ का यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाया है, ठीक है। और ये जो पाथ दिखाया है जो यहाँ पे ऑरेंज कलर में है, ये इसका पाथ है, ठीक है। किसके अराउंड? सन के अराउंड, ठीक है। ये बीच में ये जो सेंटर में है ये आपका सन है, सूर्य है, ठीक है। तो इसके अराउंड जो है, जो इसका रास्ता है, जो इसका परिक्रमण का पथ जो है, उसको ये दिखाता है। अब यहाँ पे बोलता है कि इस पथ में अगर आप देखोगे तो हमारे पास क्या हो रहा है, एक तो ये समान नहीं है चारों तरफ से, ठीक है। यहाँ पे क्या लग रहा है, नजदीक है, यहाँ पे क्या लग रहा है, दूर है, मतलब बहुत ज्यादा सन से, ठीक है। तो ये चीज है। दूसरे यहाँ पे क्या होता है कि जब अर्थ से यहाँ के लिए मूव करती है तो ये रोटेट भी हो रही है, आपको पता है रोटेट हो रही है, ठीक है। तो उसकी वजह से यहाँ पहुंचते तक जो सीजन है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब सीजन यहाँ से यहाँ तक पहुंचते पहुंचते हम विंटर के ऊपर स्टार्ट करते हैं। यहाँ से बोलता है 21 मार्च को हमारे पास इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स का मतलब होता है कि जब आपके जो सन की रेज हैं, ठीक है, ये हमारा सन है, ठीक है, इसकी जो रेज हैं वो डायरेक्ट आपके यहाँ पे पड़ेंगी, ठीक है। तो बोलता है आपको क्या होगा कि एक तो आपके जो डे एंड नाइट होंगे वो बराबर होंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो 21 मार्च है वो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट डेट बनेगी, वो आगे बताती हूँ कैसे बनेगी, ठीक है। यहाँ पे जब आप आओगे तो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे क्या हो रहा था कि दोनों जो भी ये बड़ा गोलार्ध था और आपका, एक मिनट रुको इसको साफ कर लेते, बड़ा ज्यादा गंदा हो गया, ठीक है। आपके पास बोलता है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बोलता है सन का, ठीक है, ये वाला यहाँ से जो सन की रेज पड़ रही है इस वाले हिस्से के ऊपर भी पड़ रही है और इस वाले हिस्से के ऊपर भी पड़ रही है, ठीक है। तो दोनों गोलार्धों में मतलब जो कंडीशन है वो सेम मिलेंगी। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, अब जब आप यहाँ पे देखोगे तो ये वाला जो गोलार्ध है ये बिल्कुल ही छुप गया है सन से, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी हमें लाइट वगैरह का सोर्स नहीं दिख रहा है, बस आधे हिस्से पे जो ये वाला हिस्सा है ना, ये जो व्हाइट वाला हिस्सा है अर्थ का, यहाँ पे हमें दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 24 जून एक आपकी डेट आती है जो हमारे लिए सॉल्स्टिस लेके आती है। फिर उसके बाद यहाँ पे जब अर्थ यहाँ से यहाँ के लिए मूव कर जाती है तो बोलता है यहाँ पे हमें इक्विनॉक्स मिलता है, ठीक है। इक्विनॉक्स जो होता है ये आपका 23 सितंबर को होता है। और यहाँ पे आप देखोगे दोबारा से आपके जो सन की रेज हैं वो अब क्या हो रही हैं, डायरेक्ट पड़ रही है दोनों हेमिस्फेयर या दोनों गोलार्धों के ऊपर, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके डे एंड नाइट दोबारा से इक्वल होंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, दोनों जगह पे आपके डे एंड नाइट जो है वो इक्वल होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जब यहाँ से आगे जाएंगे तो यहाँ से आगे फिर दोबारा से जो ये वाला हिस्सा था अब ये यहाँ पे सन के बिल्कुल सामने आ गया, और जो सामने था यहाँ पे वो यहाँ पे जाके बोलता है अब क्या हो गया, उसके तरफ लाइट नहीं पहुंचेगी, ठीक है। अब इस राम कहानी को ये देखो, यहाँ पे पीछे वाली स्लाइड में हमारे पास, जब हम पीछे की स्लाइड देखते हैं ये वाली, ये देखो, अब बोलता है कि जब आपका सूर्य, अब ये एक छोटी सी बात है, ठीक है, यहाँ पे बता देती हूँ आपका। पहली बात तो यहाँ पे पेन लेना पड़ेगा। जैसे ये मान लिया ये हमारा ग्लोब की पिक्चर है, ठीक है। अब इस ग्लोब के ऊपर बोलता है ये हमारा अर्थ है, ग्लोब की पिक्चर है, और ये जो बीच की लाइन है ये है इक्वेटर। इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा, ठीक है, जो यहाँ पे बता रखी है भूमध्य रेखा। तो बोलता है जब आपके, ठीक है, यहाँ पे हमने मान लिया ये सन है, तो बोलता है जब सन की रेज डायरेक्ट भूमध्य रेखा के ऊपर पड़ेंगी तो उसको हम बोलते हैं इक्विनॉक्स। जो आपने पीछे देखा इक्विनॉक्स लगा था ना दो जगह पे, तो वो आपका इक्विनॉक्स होता है। फिर बोलता है जब आपका सूर्य, ठीक है, कर्क रेखा या मकर रेखा पर हो तब उसको हम आयनंत बोलते हैं या फिर सॉल्स्टिस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप यहाँ पे 23.5 डिग्री के ऊपर जाओगे, ठीक है, 5 डिग्री के ऊपर जाओगे तो यहाँ पे आपको मिलती है कौन सी, कर्क रेखा, ठीक है। यहाँ पे आपको कर्क रेखा मिल जाती है। सेम एज आप जब यहाँ पे जाओगे 23.5 डिग्री, ड्राइंग पे मत जाना, ये जस्ट आपको समझने के लिए है, ठीक है। 23.5 डिग्री के ऊपर जाओगे सदर्न साइड में तो आपका क्या होगा, यहाँ पे आपको मिल जाती है मकर रेखा, ठीक है।
तो कर्क और मकर रेखा के ऊपर बोलता है जब सन रेज डायरेक्ट पड़ेंगी तो उसको हम कहते हैं सॉल्स्टिस या फिर आपका आप अयनंत। ठीक है जी। फिर उसके बाद अब यहाँ पे आते हैं 21 मार्च। ठीक है, अब 21 मार्च को होता क्या है, बोलता है 21 मार्च को जो आपका सन होता है वो आपकी भूमध्य रेखा, मैंने अभी बताई आपको भूमध्य रेखा कैसी होती है, ये यहाँ पे आपकी भूमध्य रेखा है। ठीक है, तो बोलता है जब आपका यहाँ पे 21 मार्च को क्या होता है, लंबवत मतलब बिल्कुल सीधा डायरेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, मैंने आपको पीछे बताया दिन रात बराबर होंगे क्योंकि दोनों तरफ जो है एक इक्वल रेज पहुंचेंगी। ठीक है, दूसरी चीज बोलता है दिन रात की समान अवधि को ही इक्विनॉक्स कहा जाता है, जो हमने पीछे वर्ड यूज किया था विषुव। ठीक है, ये है विषुव वर्ड। फिर उसके बाद बोलता है 21 मार्च को बसंत इक्विनॉक्स या बसंत विषुव जो है वो होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास बसंत ऋतु जो है वो शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है, बोलता है सॉरी यहाँ पे ध्रुवों पर एक साथ जो है वो आपका डे राइज होता है। ठीक है, जो आपके यहाँ पे एक पोल यहाँ पे है ना नॉर्दर्न पोल, एक यहाँ पे है सदर्न पोल, तो बोलता है यहाँ पे एक साथ मतलब एक ही साथ आपका जो डे है वो राइज होगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे अलग से होगा यहाँ पे अलग से, क्योंकि डायरेक्ट रेज पड़ रही है ना, तो इसलिए। ठीक है, डायरेक्ट रेज कहाँ पड़ रही हैं आपकी, यहाँ पे पड़ रही हैं, इस इक्वेटर के ऊपर पड़ रही हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे ध्रुवों के ऊपर एक साथ जो है वो दिन उगेगा। ठीक है, उसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो हमारे पास हाँ ये आ गई 21 जून। ठीक है, 21 जून आपके पास ये दे रखा है, पहले तो इसको साफ कर लेते हैं हम। ये लो, ये आ गया आपका यहाँ पे 21 जून। अब बोलता है 21 जून को क्या है, समर सॉल्स्टिस। ठीक है, समर की बात करते हैं। ये देखो अब यहाँ पे बोलता है इस दिन सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। ठीक है, ये हमारा अर्थ हो गई। ठीक है, ये इक्वेटर हो गई। जब नॉर्दर्न साइड में आप 23.5 डिग्री जाओगे नॉर्दर्न साइड में, तब आपको कर्क रेखा जो है, ये वाली रेखा कर्क रेखा ये मिलेगी आपको। ठीक है, तो इसके ऊपर बोलता है डायरेक्ट चमकता है। अब इक्वेटर के ऊपर नहीं चमकेगा, अगर सन यहाँ पे है मान लिया जाए, ठीक है, तो बोलता है सन यहाँ पे डायरेक्ट अपनी रेज किसके ऊपर, कर्क रेखा के ऊपर डालेगा। ठीक है, उसके बाद बोलता है इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, ग्रीष्म अयनांत बोलते हैं। और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है इस टाइम पे, हमारे उत्तरी गोलार्ध में। अब हम कहाँ हैं, अगर आप वर्ल्ड मैप पे खुद को ढूंढोगे, ठीक है, ऐसे अगर हम पूरे मैप के 4 हिस्से कर दें तो हम यहाँ पे मिलते हैं इस एरिया में। ठीक है, तो ये आपका पहली बात तो अगर आप यहाँ से देखो तो ये नॉर्दर्न पार्ट है। ठीक है, और ये नीचे वाला सदर्न पार्ट है, ये ईस्टर्न पार्ट है और ये वेस्टर्न पार्ट है। तो इसका मतलब हम कहाँ हैं, नॉर्थ ईस्टर्न के बीच में है हम। ठीक है, तो बोलता है उत्तरी गोलार्ध, हमें अपना पता होना चाहिए पहली बात तो, हम कहाँ हैं, हमारे साथ क्या हो रहा है। तो बोलता है उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पे क्या होगा, फिर एक मिनट, ये देखो उत्तरी गोलार्ध में बोलता है क्या होगा इस टाइम पे, ग्रीष्म ऋतु होगी। ठीक है, और इसी का उल्टा हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, आपने ध्यान रखना कि ये जो आपका उत्तरी गोलार्ध में जो फिनोमिना होगा ना, बिल्कुल उसके एज इट इज उल्टा होगा आपके दक्षिणी गोलार्ध में, सदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है जी, फिर बोलता है इस दिन, ये जो आपका 21 जून का दिन होता है, बोलता है ये आपके उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन। और इसी का उल्टा आपसे क्वेश्चन पूछ ले, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन, तो फिर वो भी कौन सा होगा आपका, वो भी आपका होगा 21 जून। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास आता है, ये नहीं होना था यहाँ पे होना था इस दिन। ठीक है, थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है। तो बोलता है इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें जो होती हैं वो सिर्फ आपके बोलता है 66.5 डिग्री तक ही पहुंच पाती हैं। ठीक है, सदर्न लैटिट्यूड तक ही पहुंच पाती हैं। सदर्न लैटिट्यूड की बात करते हैं तो यहाँ पे ठीक है हमारे पास बोलता है आपका सदर्न साइड में हम बात करें तो ये यहाँ पे इस साइड को हम जाएंगे। ठीक है, कितना डिग्री, 66.5 डिग्री जो है। अब सदर्न साइड में जब
बोलता है यहीं तक जो है वो सूर्य की किरणें जाएंगी। कब? 21 जून के टाइम में, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बोलता है 23 सितंबर, ठीक है। 23 सितंबर की बात करते हैं। बोलता है इस दिन आपका जो सन होता है वो डायरेक्ट भूमध्य रेखा के ऊपर आ जाता है, ठीक है। ये आपकी भूमध्य रेखा है, तो बोलता है यहाँ पे सन की जो रेज है वो डायरेक्ट इसके ऊपर पड़ेंगी, ठीक है। तो बोलता है इस दिन हमारे पास क्या होता है, बराबर होते हैं हमारे दिन रात, ठीक है, 12-12 घंटे के होंगे। और उत्तरी गोलार्ध में हमें शरद ऋतु जो है वो देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद बोलता है दोनों ध्रुवों पर एक साथ सूर्य, ये दोनों इक्विनॉक्स के टाइम पे होगा, ठीक है। जब आपका बोलता है शरद विषुव होगा तब भी, और जब आपका ग्रीष्म विषुव होगा तब भी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास बोलता है 23 सितंबर को क्या होगा, शरद ऋतु विषुव होगा, ठीक है, विंटर सॉल्स्टिस। तो ये चीज हमारे पास यहाँ पे अकर करेगी, ठीक है। फिर उसके बाद अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हमारे पास यहाँ पे बोलता है कि 22 दिसंबर, ठीक है। हमने अपने पिछली स्लाइड में देखा था, ये देखो ये हमारे पास 4 डेट्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर और आपका 22 दिसंबर, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं 22 दिसंबर की। बोलता है 22 दिसंबर को क्या होता है, तो 22 दिसंबर को आपका जो सूर्य होता है ना, ठीक है, अब वो सूर्य यहाँ पे, ठीक है, ये जो यहाँ पे हम मान लें कि ये हमारी कर्क रेखा है 23.5 डिग्री पे, तो बोलता है इस 23.5 डिग्री पे आपका सन जो है वो डायरेक्ट रेज डालेगा अपनी, ठीक है। तो यहाँ पे बोलता है डायरेक्ट जब अपनी रेज डालेगा तो क्या होगा, यहाँ पे बोलता है आपके ये देखो उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। यहाँ पे सॉरी, थोड़ा सा मैंने गलत बोल दिया, मेरे को माफ करना। यहाँ पे हमारे पास ये जो सन रेज हैं कर्क रेखा पर नहीं, यहाँ पे मकर रेखा के ऊपर डायरेक्ट पड़ेंगी, ठीक है। यहाँ पे ये मकर रेखा कितने पे होती है, 23.5 डिग्री के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे बोलता है जब इसके ऊपर सन की रेज डायरेक्ट पड़ेंगी तो बोलता है आपको दक्षिणी गोलार्ध में जो सदर्न हेमिस्फीयर है, ये है सदर्न हेमिस्फीयर, जो इतना हिस्सा है इस अर्थ के जो पार्ट का, ठीक है, ये इतना जो ऊपर वाला होता है ये नॉर्थ होता है, ये सदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो दक्षिणी गोलार्ध में बोलता है इस टाइम पे ग्रीष्म ऋतु होगी। और इसका उल्टा हमारे पास दिसंबर में क्या होता है, हम बोलते हैं बड़ी ठंड लगती है जी दिसंबर में, तो हमारे पास स्नोफॉल होता है, ठीक है। तो जो स्नोफॉल होता है तो इसका मतलब हमारे पास कैसी ऋतु होगी, यहाँ पे शरद ऋतु, मैंने आपको बोला था वाइस वर्षा होगा। तो ये देखो यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु और वहीं दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु। फिर यहाँ पे इस दिन हमारे पास इसको हम क्या बोलते हैं, शीत या फिर मकर अयनांत भी बोलते हैं, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होता है, ठीक है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, सबसे बड़ा दिन है, ठीक है। और यहाँ पे सबसे लंबी रात भी होती है। इसका उल्टा दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटी रात होती है, ठीक है। ये जो चीजें है ना आपकी उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में, ये बिल्कुल अपोजिट हो जाएंगी। फिर आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है उपसौर और अपसौर का, ये ठीक है, पेरिगी और एपोगी, ठीक है। तो यहाँ पे बोलता है ये जो आपका उपसौर है इसको हम बोलते हैं पेरिगी, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं आपका एपोगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास बोलता है उपसौर जिसको हम पेरिगी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे बोलता है इस दिन क्या होता है, आपकी पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो दूरी होती है, जो डिस्टेंस होता है वो सबसे कम होता है, ठीक है, सबसे कम होता है। तो कितना होता है इस दिन, बोलता है 14.7 करोड़ प्रकाश वर्ष, ठीक है। इतना जो है वो क्या होता है आपका डिस्टेंस होता है सन और अर्थ के बीच में, ठीक है। और ये किस दिन होता है, तो बोलता है ये 3 जनवरी को होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास होता है अपसौर। अपसौर की बात करते हैं, ये आपका अकर होता है 4 जुलाई को। बोलता है यहाँ पे जो डिस्टेंस होता है वो मैक्सिमम होता है, अब इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है, अर्थ और सन के बीच में। ये देखो ये आपका पिक्चर में आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये सन है बीच में सेंटर में और यहाँ पे ये अर्थ है। यहाँ पे अगर आप देखो ना हमारी अर्थ का जो पाथ है वो इलिप्टिकल है, हमें पता है, ठीक है, बिल्कुल राउंड
पाथ नहीं है सन के अराउंड, इलिप्टिकल है, मतलब अंडाकार जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अंडाकार है, तो इसी वजह से क्या होता है कि जब आपकी अर्थ यहाँ पे पहुंचती है या यहाँ पे, तो हमारी जो अर्थ होती है वो क्या होती है, नजदीक हो जाती है, ठीक है। तो इसी वजह से बोलता है जब इस पॉइंट पे अर्थ होती है तो यहाँ पे आपका उपसौर हमें देखने को मिलता है, और जब आपकी इस पॉइंट पे अर्थ होती है तो आपको अपसौर दिखने को मिलता है। और अब आप बोलोगे ये दूरी बता दी, तो फिर हमने पीछे कल तो कुछ और ही पढ़ा था। ये जो हमने पढ़ा था ये बिल्कुल सही फैक्ट है, बट ये अलग अलग है, क्योंकि हमारी अर्थ की जो डिस्टेंस है वो वेरी कर रहा है। अब आप अगर यहाँ से नापने जाओगे तो यहाँ से अलग होगा, यहाँ से अलग होगा, ठीक है, और यहाँ से अलग आएगा। तो इसीलिए हमने एक एवरेज दूरी बता दी कि सन और अर्थ के बीच में जो एवरेज दूरी है, ठीक है, वो कितनी है, 14.96, सॉरी यहाँ पे होना था आपका करोड़ प्रकाश वर्ष, ठीक है, प्रकाश वर्ष, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है तो यहाँ पे माफ करना। यहाँ पे बोलता है आपका क्या होगा, 14.96 करोड़ प्रकाश वर्ष जो है वो ये डिस्टेंस है। तो गाइज ये था आज का टॉपिक, इसी के साथ हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, और बहुत सारी आज गलतियां भी हुई उसके लिए सॉरी। बाकी अपने जो भी डाउट्स होंगे, जो भी आपको यहाँ पे कुछ भी कमी लगेगी तो आप मुझे ग्रुप पे जरूर बताना, ठीक है जी, थैंक यू।